हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पैकेज एसी के बारे में जानने वाले हैं। यह है डाइकिन कंपनी का पैकेज यूनिट। पैकेज यूनिट एक विंडो एसी का बिगर वर्जन है। अगर हमें एक ही जगह पे इंडोर और आउटडोर को इंस्टॉल करना है और 4 टन के ऊपर कैपेसिटी वाला चाहिए तो उस जगह पर हम पैकेज यूनिट को इंस्टॉल करते हैं। इसका कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर ये सब एक ही चेसिस पे आता है। तो चलिए अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है और कहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो इस पैकेज यूनिट के अंदर 2 कंप्रेसर है और उसका इलेक्ट्रिक पैनल कुछ इस तरफ है। इसके लिए हमें 3 फेज पावर सप्लाई और एक न्यूट्रल देना ज़रूरी है। इस पैकेज यूनिट के अंदर हमें कॉपलैंड के स्क्रॉल कंप्रेसर मिलते हैं, जो दोनों ही कंप्रेसर सेम कैपेसिटी के हैं। इस साइड में जो कंडेंसर कॉइल है ये इस कंप्रेसर की है और इस तरफ जो कंडेंसर कॉइल है ये इस कंप्रेसर की है। ये दोनों के बीच में एक पतरा लगाया है ताकि दोनों की हीट एक्सचेंज ना हो जाए। इस कंप्रेसर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे एक हीटर दिया है। जब भी कंप्रेसर बंद रहेगा उस टाइम हीटर इसको गर्म करेगा। उसके बाद डिस्चार्ज पाइप के ऊपर एक डिस्चार्ज थर्मिस्टर दिया है। अगर डिस्चार्ज पाइप बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो ये कंप्रेसर को बंद कर देगा। उसके बाद डिस्चार्ज पाइप पे एक हाई प्रेशर स्विच दिया है। ये भी हाई प्रेशर होने पे कंप्रेसर को बंद कर देगा। हाई प्रेशर स्विच एसी होल्ड पे काम करता है और हाई प्रेशर थर्मिस्टर डीसी होल्ड पे काम करता है। इस पैकेज यूनिट के अंदर थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व यूज़ किया है। थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन के पहले एक फिल्टर को यूज़ किया है। सेफ्टी के लिए इसके अंदर एक रिवर्स फेज पीसीबी दिया है, जो अगर फेज मिसिंग और रिवर्स फेज हो जाएगा तो उस टाइम आउटडोर को बंद कर देगा। उसके बाद यहाँ पे 2 कैपेसिटर दिए हैं। ये दोनों भी कंडेंसर फैन मोटर के लिए है। इसकी कंडेंसर फैन मोटर सिंगल फेज है और उसका एयर फ्लो ऊपर की तरफ थ्रो होता है। यहाँ पे जो 2 रिले दिए हैं ये लॉकआउट रिले हैं, जो HPLP को लॉकआउट करते हैं। ये कंट्रोल पीसीबी सिंगल फेज पावर सप्लाई पे काम करता है, इसलिए इसको यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल दिया है। उसके बाद ये जो वायर है ये इंडोर फैन मोटर के कॉन्टैक्टर को गया है। जब भी इसको कमांड मिल जाएगा उस टाइम ये इंडोर का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये जो वायर है ये कंप्रेसर 1 के कॉन्टैक्टर को ऑन करेगी और ये वायर कंप्रेसर 2 के कॉन्टैक्टर को ऑन करेगी। इसके अंदर टोटल 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है और ये दूसरा कॉन्टैक्टर है दूसरे कंप्रेसर के लिए। इसकी इंडोर फैन मोटर 3 फेज है, उसका ये कॉन्टैक्टर है। उस कॉन्टैक्टर का इनपुट यहाँ से है और आउटपुट नीचे की तरफ से है। कॉन्टैक्टर के बाद एक ओवरलोड यहाँ पे लगाया है और वो 11 एम्पेयर पे सेट है। अगर कंप्रेसर 11 एम्पेयर से ऊपर एम्पेयर लेगा तो भी आउटडोर ट्रिप हो जाएगा। कंप्रेसर का इनपुट पावर यहाँ से है और आउटपुट यहाँ से है। इंडोर फैन मोटर का ओवरलोड 2.5 एम्पेयर पे सेट है। अगर इंडोर की फैन मोटर 2.5 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर लेगी उस टाइम पे ये ओवरलोड उसका पावर सप्लाई बंद कर देगा। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर फ्यूचर में आपने कभी इसको चेंज किया और आपके पास ओवरलोड नहीं है तो आपको ये दोनों वायर को लूप करना होगा और टेम्परेरी चेक करने के लिए भी आप इसको लूप कर सकते हो। उसके बाद ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो ये सब कनेक्टर है HPLP और क्रैंकेस हीटर के। आउटडोर के अंदर जितने भी सेंसर है और इंडोर के अंदर जितने भी सेंसर है वो सब का कनेक्टर यहाँ पे लगाया है। इसको इंडोर के अंदर एक लिक्विड लाइन सेंसर आता है और रिटर्नर सेंसर आता है। ये है रिमोट कंट्रोल का पावर सप्लाई। ये 5 वोल्ट पे काम करता है। तो चलिए अभी चलते हैं इंडोर की तरफ। इसके बाद इसका इंडोर है और इसके पीछे इसका आउटडोर है। इंडोर में हमें एक 3 फेज मोटर मिलती है और वो ब्लोअर के साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर डबल ब्लोअर है, एक इधर है और दूसरा उस तरफ है। दोनों ब्लोअर एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट है
और ये मोटर बेल्ट ड्राइव है। हम बेल्ट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे टाइट कर देंगे तो बेल्ट भी टाइट हो जाएगा। उसके बाद कॉइल की पोजीशन कुछ इस तरह से है और इस जगह पे हमें ड्रेन पॉइंट को कनेक्ट करना होगा। उसके बाद बात करते हैं डक्टिंग की। इस बॉक्स के अंदर 2 डक्ट है, एक है सप्लाई एयर डक्ट और एक है रिटर्न एयर डक्ट। ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो ये है सप्लाई एयर डक्ट और ये जो नीचे का डक्ट है वो गर्म हवा को वापस खींचता है और कॉइल के अंदर से वो हवा फिर से ठंडी होके रूम के अंदर चली जाती है। इस मशीन का फ़िल्टर पोजीशन यहाँ पे है। अगर हम इस कवर को खोल देंगे तो इसके अंदर हमें फ़िल्टर मिल जाएंगे। हम इसे खींच के आसानी से निकाल सकते हैं और क्लीन करके फिर से बिठा सकते हैं। अगर हमें दूसरे फ़िल्टर लगाने हैं तो हम कहीं पे भी आगे रिटर्न एयर डक्ट में लगा सकते हैं। इस मशीन को डबल स्टेज थर्मोस्टेट यूज़ किया जाता है क्योंकि जब भी हीट लोड कम हो तो सिर्फ एक ही कंप्रेसर चलेगा, दोनों कंप्रेसर नहीं चलेंगे। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।